आज एक मर्तबा फिर सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच गोलियों का तबादला हुआ। जिला कठुआ के जोथाना इलाके में आज सुबह 9 बजे के करीब दहशतगर्दों के साथ राब्ता हुआ और फायरिंग का तबादला हुआ। इत्तलात के मुताबिक इब्तदाई फायरिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी रखा। आईजीपी जम्मू और सीआरपीएफ के आला ओहदेदार इलाके में पहुंचे और सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फोर्सेस की कोशिश है कि दहशतगर्दों को जल्द अज जल्द हलाक किया जाए ताकि वो इलाके को छोड़कर पहाड़ी इलाकों तक न पहुंच सके। सान्याल हीरानगर में चंद रोज कबल फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर हुआ था। इलाके में तब से सर्च ऑपरेशन जारी है। हमारे साथ इस वक्त न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी जी जुड़ चुके हैं। तेजेंद्र जी, ये 4 दिन से ही लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और आज सुबह जो है अब इस इलाके में भी एनकाउंटर शुरू हो चुका है। आप कंटिन्यूली इसको फॉलो कर रहे हैं। हमें इस हवाले से बताएं कि अभी क्या कुछ सूरत हाल है और आप वहां पर मौजूद भी है इस वक्त, तो क्या कुछ मंजर है? देखिए मुनिज़ा, ये जो इलाका है काफ़ी दूर दराज का इलाका है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट चांद को ये कहूँगा कि पहले वो आपको इस एरिया की टोपोग्राफी दिखा लें। आप देख सकते हैं कि कोई बस्ती नहीं है यहाँ पर। ये पहाड़ी इलाका है, जंगल का इलाका, और आप देख सकते हैं कितना मुश्किलों भरा ये इलाका है, दुर्गम इलाका है। और यहाँ पर सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि 4 से 5 आतंकवादी जो हैं, जो जैश ए मोहम्मद टेरर आतंकी तंजीम से ताल्लुक रखते हैं, उनकी मूवमेंट यहाँ पर देखी गई थी। और उसके बाद यहाँ पर आज सुबह ही ये एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था। ये एंटी टेरर ऑपरेशन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का जॉइंट ऑपरेशन था। और यहाँ पर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूंगा, अगर आपको ये जो पहाड़ी इलाका जो आपके स्क्रीन पे सामने नजर आ रहा है, इसके दूसरी तरफ वो स्पॉट है जहां पर अभी भी फायरिंग हो रही है। खबर ये यहां तक भी उस जो फायरिंग की आवाज सुनने को मिल रही है। रॉकेट लॉन्चर्स चलाए जा रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रायोरिटी है वो ये है कि उन आतंकवादी जो बताए ये जा रहे हैं कि 4 से 5 आतंकवादी इस इलाके में छुपे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज कर दिया जाए शाम होने से पहले ही। क्योंकि अगर रात हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये दूर दराज का जंगल का इलाका है और आतंकवादी इस इलाके का अंधेरे में फायदा उठा के यहां से भागने में कहीं कामयाब ना हो जाए। हालांकि अभी जो खबर मिल रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि 2 आतंकवादी जो हैं वो इस ऑपरेशन में अभी जख्मी हुए हैं। उनका फाइनल स्टेटस क्या है, क्या वो मारे गए हैं, वो अभी जब तक बॉडीज नहीं रिकवर होती तब तक कुछ भी कहना कबलज वक्त होगा। लेकिन अभी ऑपरेशन चल रहा है। 2 पुलिस के जवान जो हैं वो इस ऑपरेशन में गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। पुलिस के ऑफिसर भी जख्मी हुए हैं, उन्हें भी एयरलिफ्ट करके जीएमसी जम्मू शिफ्ट कर लिया गया है। ऑपरेशन चल रहा है, अभी ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूंगा कि अगर आपको पूरे इस इलाके की एक तस्वीर दिखा सके, अगर 360 डिग्री घूम के आपको दिखा दें कि ये रास्ता है जो यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर और आगे जाता है और उसके बाद ये रास्ता भी खत्म हो जाता है और आगे फिर कच्चा जो पगडंडियां हैं वहां से होके आगे जाना पड़ता है। क्योंकि बस्ती का आप देख लीजिए कहीं दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। ये पूरा जंगल का इलाका है, पहाड़ी इलाका है। चांद से कहूंगा कि अगर आप वहां पर भी देखें, दूर दूर पर कहीं कहीं कोई घर है, वो एक नाला जो है वो आपको नजर आ रहा है। और ये इन्फिल्ट्रेशन का रूट भी है, यहाँ से इंटरनेशनल बॉर्डर कुछ ही दूरी पे है, लेकिन वहां से आतंकवादी इस जो ये नाला आपको नजर आ रहा है, ये दरिया नजर आ रहा है, इसका फायदा उठा के आतंकवादी घुसपैठ करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये जो ग्रुप है, क्या ये रिसेंटली इन लोगों ने इन्फिल्ट्रेट किया था? क्या ये वही ग्रुप है जो कुछ दिन पहले हीरानगर में ट्रैप हुआ था, जिसमें 3 दिन तक एनकाउंटर चलता रहा? वो अभी कहना कुछ कबलस वक्त होगा। लेकिन जब तक अभी इन आतंकवादी अगर वो जख्मी हुए हैं, वो मारे गए हैं, उनकी बॉडीज नहीं रिकवर होती, तब तक कहना कबलस वक्त होगा। लेकिन अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है
और जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी जिनमें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात हैं और कई मुख्तलिफ सीनियर ऑफिसर जो हैं वो भी पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिसर जो हैं वो भी इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। तो काफी दुर्गम इलाके में ये ऑपरेशन चल रहा है। ये तो आपने देख ही लिया, हमारे व्यूअर्स ने देख ही लिया कि कितना मुश्किल तरीन इलाका है। ऐसे इलाकों में ऑपरेशन करना सुरक्षा बलों के लिए भी आसान नहीं होता। स्पेसिफिक इनपुट पे यहाँ पर ये ऑपरेशन चलाया गया था और अभी भी सुबह जब ये 8 साढ़े 8 बजे के करीब पहला कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ तब हैवी फायरिंग हुई और उसके बाद अभी भी इस पूरे इलाके में रुक रुक के फायरिंग चल रही है। जैसे भी हम बात कर रहे हैं, हम गोलियों की आवाज़ सुन रहे हैं, रॉकेट जो लॉन्चर जो ब्लास्ट हो रहे हैं उनकी आवाज़ सुन रहे हैं और अभी भी ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। पूरे एरिया को खंगाला जा रहा है। ड्रोन के जरिए सुरक्षा बल इस पूरे इलाके को खंगाल रहे हैं ये देखने के लिए कि वो जो आतंकवादी हैं अगर वो मारे गए हैं तो उनकी बॉडीज कहाँ पर है या अगर वो कहीं पर अभी वो जिंदा हैं, कहाँ पर छुपे हुए हैं, उन्हें ट्रेस आउट करके इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। मुन्नज़ा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि कुछ ही देर पहले यहां से 3 एम्बुलेंस भी इस इलाके से आगे गई हैं। जहां पर ये एनकाउंटर चल रहा है वहां पर 3 एम्बुलेंसेस भी गई हैं। तो कुछ लोग अगर जख्मी हुए हैं, सुरक्षा बल के जवान या कुछ और लोग जख्मी हुए हैं, उसकी अभी जो क्योंकि एक और इम्पॉर्टेंट चीज, क्योंकि दूर दराज का इलाका है तो यहां से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो इतनी आसानी से नहीं आ रही है। इंफॉर्मेशन भी क्योंकि मोबाइल नेटवर्क आगे नहीं चल रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो जो इंफॉर्मेशन ऑन स्पॉट से आना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ मुन्नज़ा जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि ये बहुत ही डिफिकल्ट टू रीच एरिया है। यहाँ पर गाड़ी चलाना बहुत डिफिकल्ट था, दोनों साइड से खाई थी और आप ये समझ सकते हैं, मैं ये आपको एक मंजर बता रहा हूं कि हमारे सुरक्षा बल जब यहाँ पहुंचे हैं, जो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, कितने चैलेंजेस को वो फेस कर रहे हैं। जी मुन्नज़ा। तेजेंद्र, ये जिस तरह से आपने हमें पूरी तस्वीर दिखाई और वाकई में बहुत ही मुश्किल टेरेन है ये, और जैसा कि आपने बताया कि वहां पर जो दरिया है उसके जरिए जो है इन्फिल्ट्रेशन होती है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ वो बहुत करीब है। ऐसे में क्या ये एक नया चैलेंज है या इस तरह के चैलेंज से सिक्योरिटी फोर्सेस निपटते आए हैं कंसिडरिंग जो पूरा टेरेन है इस जगह का? देखिए मुन्नज़ा, मैं ये हर बार रिपीट करता हूं कि जब तक हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी जो उनकी स्टेटेड पॉलिसी है, आतंकवाद जो उनकी स्टेट पॉलिसी, और पाकिस्तान एक मदरशिप है टेररिज्म का, जब तक वो आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता रहेगा तब तक ये जो जब तक आतंकवाद को बढ़ावा देता रहेगा तब तक ये चैलेंज जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को फेस करने पड़ेंगे। पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन होती रहती है, कई रूट्स को अपनाया जाता है। जिस तरह मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि ये तारना नाला है, वहां से आतंकवादी आते हैं। कई जगह पर फेंस काट के आतंकवादी घुसपैठ करते हैं, कई जगह टनल्स बना के घुसपैठ करते हैं। लेकिन ऑफ लेट आपने एक ट्रेंड देखा है कि आतंकवादियों का जो फोकस है घुसपैठ करने का, इन्फिल्ट्रेशन करने का, वो उसका फोकस जम्मू रीजन की तरफ हो गया, स्पेशली कठुआ, सांबा और जम्मू रीजन जो है वहां से आतंकवादी घुसपैठ करते हैं। और बिकॉज ये एक और मुन्नज़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आतंकवादियों को इन इलाकों में लोकल सपोर्ट भी कहीं ना कहीं मिल रही है, जिस वजह से आप देख लीजिए अगर ये इस तरह के रूट को आतंकवादी अपना रहे हैं, यहां पर आके छुप रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से उनको किसी लोकल गाइड ने इंफॉर्मेशन दी होगी, किसी लोकल इन्फॉर्मर ने बताया होगा कि आप यहां पर आएं, ये रास्ता अपनाएं। क्योंकि एक पाकिस्तानी आतंकवादी जब सरहद क्रॉस करके आता है तो इस तरह का रूट लेना, इस तरह के बियाबान जंगल में आना, अगर उनके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई गाइड नहीं है, कोई इन्फॉर्मर नहीं है, तो काफी मुश्किल हो जाता है। तो सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो लोकल इन्फॉर्मर हैं, लोकल सिंपथाइजर्स हैं, लोकल सपोर्टर हैं आतंकवाद के, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको या तो जेलों में डालना या तो उनको न्यूट्रलाइज करना। क्योंकि अगर आतंकवाद का जो सपोर्टर है, आतंकवाद को जो सपोर्ट कर रहा है, वो भी जो है वो भी आतंकवादी है। तो इसलिए सुरक्षा बलों के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि किसी तरीके उन आतंकवादियों को आइडेंटिफाई करके, उन आतंकवादी सपोर्टर्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें जेल में डालना।
अभी ऑपरेशन के बारे में आपको बताऊंगा कि ऑपरेशन अभी चल रहा है, अभी भी गोलियों की आवाजें आ रही हैं, ब्लास्ट की आवाजें आ रही हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि देखिए कबलज वक्त ये कहना होगा कि ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो एक फाइनल असॉल्ट की तैयारी कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो छुपे हुए आतंकवादी हैं इनकी लोकेशन को ट्रेस करके इनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। जी मुन्नज़ा। बिल्कुल, और जितना मुश्किल ये टेरेन है, लेकिन लगातार जो है सर्च ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, ड्रोन के जरिए भी जो है तलाशी की जा रही है और अभी भी फायरिंग सुनाई दी जा रही है, एनकाउंटर जारी है। तेजेंद्र सिंह सोढ़ी, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं।